इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग पर अब ऐतिहासिक बंद देखने को मिला है। बाजार पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, गतिविधियां ठप हो गई हैं, चिकित्सकों की ओपीडी स्थगित की गई है, इमरजेंसी सेवाएं सब जारी है। पश्चिमी यूपी में बंद का सुबह से ही असर देखने को मिला है। आपको बता दें, हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर जन समर्थन देखने को मिल रहा है। बंद से शहर में सन्नाटा, परिवहन भी प्रभावित हुई है। आपको बता दें, मेरठ में शांतिपूर्ण आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर बुधवार यानी आज मेरठ में ऐतिहासिक बंद का आयोजन किया गया। सुबह से ही शहर के प्रमुख बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। खैर नगर, बुढ़ाना गेट, बेगम पुल, दिल्ली रोड, गढ़ रोड और बच्चा पार्क जैसे इलाकों में अधिकांश दुकानों के शटर नहीं खुले। बंद के दौरान कचहरी परिसर में वकील जो है वो सुबह से ही धरने पर बैठे रहे, जिससे प्रशासनिक गतिविधियां भी काफी प्रभावित रही। बंद के चलते नागरिकों की आवाजाही प्रभावित रही, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखा गया है। तो आपको बता दें, व्यापारियों और आम जनता ने बंद का व्यापक समर्थन किया है। ये बंद हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर जन समर्थन दिखाने का प्रयास है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया है। तो आपको बता दें, हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर ये पूरा बंद जो है वो मेरठ में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बंद का असर जो है वो दिखाई दे रहा है। कई जगह आवाजाही जो है वो प्रभावित हुए हैं। इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर सभी सेवाएं जो है वो बंद की जा चुकी है। चिकित्सकों की ओपीडी जो है वो स्थगित की गई है। इसको समर्थन को सुबह से ही ठंड में हम लोग करीब 5:30 से घूम रहे। अगर बेंच मिल जाती तो आज हम यहाँ क्यों बैठते, आप लोग क्यों होते। और देखिए, हम लोग ये आश्वस्त हैं कि अब वो समय आ गया है, क्योंकि ये जनता की मांग है और मांग नहीं बल्कि जनता की आवश्यकता है। और इस पर जो है अब जो है केंद्र सरकार को अवश्य ही निर्णायक निर्णय लेना पड़ेगा और एक सकारात्मक निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बात पे कोई विवाद नहीं है। आप कहीं भी बेंच दे दीजिए, 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, हम में कोई आपस में इस बारे में कोई मनभेद या मतभेद नहीं है। लेकिन ये जनता की अब ये एक ऐसी आवश्यकता है कि अब वो समय आ गया है कि ये जो है इसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी परेशानी आम जनता को हो रही है। सस्ता सुलभ न्याय का नारा दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से उत्पीड़न में कहूँगा जनता का हो रहा है, हम लोग अधिवक्ता तो कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन बेचारा जो वो है वादकारी है, वो इतनी परेशानी का सामना कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि अब वो समय आ गया है कि अब जो है एक सकारात्मक जो है हमको जो है केंद्र सरकार का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, हम इसके लिए आश्वस्त हैं। आपकी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना की लड़ाई पिछले 50 वर्षों से चल रही है और ये मांग नहीं है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की आवश्यकता है। वो आवश्यकता पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 50 साल लगा दिए। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आम जनता इस अन्याय को और सहने नहीं जा रही है। इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंद का आयोजन 17/12/2025 में किया जा रहा है और लगभग 1000 से ज़्यादा संस्थाएं हमें समर्थन दे चुकी हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर्स की संस्थाओं ने हमें समर्थन दिया है। कल ओपीडी बंद रहेंगी, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, ई रिक्शा यूनियन ने समर्थन दिया है, ई रिक्शा यूनियन बंद रहेंगी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बंद रहेंगे। हर वर्ग जो है समर्थन दे रहा है और कंप्लीट जो है बंद रहेगा। स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। 50 साल हो गए इस लड़ाई में। सिर्फ मेरठ में रहेगा, ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? नहीं, ये पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बंद रहेगा। 50 साल हो गए इस लड़ाई को। जी। क्या लगता है कि अब ये लड़ाई किस स्तर पर पहुंच गई है और अब नहीं मिलती तो आगे क्या? देखिए, ये निर्णायक दौर पर लड़ाई पहुंची हुई है। हमारे जो सांसद हैं माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उनका भी कहना ये है कि ये निर्णायक दौर पर है। हमारी कई राउंड वार्ता जो है हो चुके लॉ मिनिस्टर से भी, और कल अमित शाह साहब से भी वार्ता हुई अरुण गोविल जी की। तो मेरा अपना ये मानना है कि अब ये लड़ाई अपने अंतिम दौर पर है और निर्णायक तौर पर है। बेंच की मांग को लेकर आज मेरठ समेत 22 जिलों को तालाबंदी कर दी गई है। आप देख सकते हैं सामने ये कचहरी का गेट है और बाहर ही यहाँ कचहरी के गेट पर सारे अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ बैठे हैं। पूर्ण रूप से सब कुछ बंद रहेगा और इसी के चलते हमारे साथ कुछ अधिवक्ता मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित राणा, एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी जिला बार एसोसिएशन मेरठ।
आज पूर्ण रूप से बंद है हाईकोर्ट की बेंच। देखा जा सकता है कि लगातार पिछले 50 वर्षों से चली आ रही है। क्या कुछ विशेष इस बार रहा है? इस बार विशेष इसलिए रहा है कि हमेशा लोग कहते थे कि ये वकीलों का। आज के समय में हमें पूरी 1000 संस्थाओं द्वारा इस बंद को समर्थन किया गया है। सारे व्यापार संघ, पेट्रोल पंप एसोसिएशन, सारे आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की परीक्षा भी आज टाल दी गई है। और कुल मिलाकर ई रिक्शा एसोसिएशन, IMA, ट्रक कैमिस्ट एसोसिएशन सभी द्वारा इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन किया गया है। तो कुल मिलाकर ये आंदोलन, जो लोग कहते थे कि ये केवल अधिवक्ताओं का आंदोलन नहीं होकर रहकर अब एक जन आंदोलन बन चुका है, इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी मुद्दे में अभी हमारे राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने 0 आवर्स पर हालांकि मुद्दा उठाया, चंदन चौहान जी ने उठाया, मीरा कुमार मुरादाबाद से उन्होंने उठाया, और ये आंदोलन इस समय पूरा एक चरम पे आ चुका है। तो जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इसकी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जल्द से जल्द हमें एक खुशखबरी प्राप्त होगी। अच्छा, देखा जा सकता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि वकीलों के आंदोलन के बाद जो अदालतें हैं वो लगातार चलती रही हैं। इस बार क्या विशेष है? नहीं, अदालतें टोटली बंद हैं, पूर्ण रूप से बंद है। 3 दिन से अदालतों में कोई काम नहीं हो रहा है, और यही नहीं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, पिछले 15 दिन से आपकी तैयारी चल रही है, लगातार अनाउंसमेंट हो रहे हैं, और हम तो पिछले सैटरडे की स्ट्राइक बहुत लंबे टाइम से करते चले आ रहे हैं। पिछले 15 दिन से तैयारी चल रही है बहुत तेजी से। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो 8 करोड़ की जनता है उसको बेंच नहीं दी जा रही, और महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन पे बेंच दी जाती है। तो ये न्याय बहुत हो लिया। अब जनता की मांग है, वकीलों की मांग नहीं है। अच्छा, देखा जा सकता है कि इस बार जो आपकी जो बंद है, तालाबंदी है, अगर इस बार कुछ असर नहीं देखने को मिलता है तो फिर क्या कुछ विशेष रहेगा? मैं जहां तक मैं समझता हूँ कि हम तो पॉजिटिव सोच है हमारी कि इस बार कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा। अगर नहीं निकलता है तो उसके बाद फिर केंद्रीय संघर्ष समिति फिर दोबारा निर्णय लेगी हमें क्या करना है आगे। तो कोई ना कोई हमें ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा कि वो लोग बाध्य हो जाएंगे उसे देने के लिए। हो सकता है कि हम जुडिशियल प्रोसेस को अप्लाई करें, सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्रोच करें। तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी थोड़ा सा हिंट दिया है कि वेस्टर्न में जरूरत है। उन्होंने भी कहा है, तो पॉजिटिव है वहां से भी। अगर वैसे नहीं मिलती है, गवर्नमेंट डिसीजन नहीं मिलती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे। मेरठ समेत 22 जिले बंद हैं। देखा जा सकता है पूर्ण रूप से पेट्रोल पंप, कॉलेज, सारे संस्थाएं बंद हैं, और आपको समर्थन भी IMA के साथ साथ सभी संगठनों ने दिया है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? उनका हम धन्यवाद अदा करेंगे। ये हमारी मांग नहीं, उन्हीं की मांग है, उन्हीं के हित है, पब्लिक की मांग है, पब्लिक के हित की मांग है। तो उनको उनका सहयोग प्राप्त हो रहा है, वो अपनी मांग को उठा रहे हैं। सरकार से उन्होंने डिमांड की है कि इस चीज़ को जल्द से जल्द बनाए, हाईकोर्ट बेंच यहाँ पर बनाए। अन्यथा आगे का आंदोलन जो तीव्र गति से और चलेगा, और हो सकता है कि आगे चल के बोर्ड पर चोट लगे। देखा जा सकता है जैसे मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल हैं और चंदन चौहान है, लगातार जनप्रतिनिधि लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई असर देखने को नहीं मिला है। आगे क्या बात रहेगी? आप सरकार की नीति है सस्ता सुलभ न्याय, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हाईकोर्ट के बेंच यहाँ स्थापित हो। क्योंकि सरकार खुद ये बात कह रही है कि पब्लिक को सस्ता सुलभ न्याय दिलाया जाए, गरीबों को न्याय मिले। कैसे न्याय मिलेगा? न्याय जब मिलेगा जब हाईकोर्ट के बेंच यहाँ स्थापित होगी। और ये मांग हमारी बहुत पुरानी है, और इस बार ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारे जो पैरोकार हैं वो ज़बरदस्त हैं, पार्टी के लोग हैं, अरुण गोविल जी हैं, सांसद जी हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। तो इस बार पूरी उम्मीद है, क्योंकि स्टेट में भी और सेंटर में भी सरकार BJP की है, तो इसलिए हमें इस बार पूरी आशा है कि बेंच हमें मिलेगी। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और साथ के साथ आप बैठी हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, समर्थन सभी लोगों का साथ में है। किस तरीके से देख रही हैं आप इस आंदोलन को? ये आंदोलन हमारा नहीं है, मतलब अधिवक्ताओं का नहीं है, ये आम जनता का है। क्योंकि पहले हमारे साथ नेता लोग और जनता नहीं थी, लेकिन अब बढ़ चढ़कर जनता और जो नेता लोग हैं हमारे साथ आ गए हैं। इसीलिए हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमारे जो ये बेंच है हम लेकर रहेंगे, और हमारे साथ हम हर जनता का व्यक्ति, हर प्रतिष्ठान का व्यक्ति हमारे साथ है, और ये आकर ही रहेंगे मेरठ में। युवा अधिवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से आप देख सकती हैं यहाँ पर लगातार पूर्ण रूप से तालाबंदी हो चुकी है, और ये सब कुछ देखा जा रहा है कि लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं। आप नई पीढ़ी है, किस तरीके से देख रही हैं आप इस आंदोलन को? सर, ये आंदोलन आज से नहीं, कम से कम 50 साल पुराना चल रहा है। अगर हम भी इस आंदोलन में हाईकोर्ट बेंच नहीं ले पाए तो आने वाले युवा भी इसके लिए लड़ेंगे, और जब तक लड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हम जनता के लिए हाईकोर्ट बेंच मेरठ में नहीं ले आते।
अगर इस बार आंदोलन इनका सफल नहीं होता है तो आगे की बात इन्होंने कही है कि आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा। और इसके साथ साथ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल हो या सांसद चंदन चौहान हो, वो सभी लोग इस संगठन के साथ जुड़कर, अधिवक्ताओं के साथ जुड़ करके इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। हालांकि देखा जा सकता है कि जगह जगह ताला पूर्ण रूप से बंद है, बाजार बंद है, कॉलेज बंद है, जो डॉक्टरों की सेवाएं हैं वो भी आज स्थगित रहेंगी। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख शफी, इंडिया वॉइस, मेरठ। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए शाहरुख सैफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहरुख, आप मौके पर मौजूद हैं, ऐसे में क्योंकि ऐतिहासिक बंद है मेरठ में, क्या कुछ असर पूरे शहर में देखने को मिल रहा है? सारी दुकानें जितनी भी है, यहाँ पूरा बाजार इस असर जो आज का तालाबंदी है और 17 दिसंबर है, आज ही के दिन वकीलों और अधिवक्ताओं को बेंच को लेकर के ये मुद्दा उठाया गया था और जिसके लेकर के लिए मेरठ समेत 22 जिलों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। आप सामने देखिए, ये पूरा रोड जो है ये हापुड़ अड्डे की तरफ जा रहा है और यहाँ से हापुड़ अड्डा से होते हुए इसके चौराहा है और ये बेगमपुर की ओर जाता है। तो आप देख सकते हैं सारी दुकानें, होटल का सामने ये होटल है, मुख्य होटल है यहाँ का, जो मशहूर होटल है दिल्ली दरबार, ये भी पूर्ण रूप से बिल्कुल बंद है। सारी जो आगे की मार्केट है वो भी बिल्कुल यहाँ पर बंद कर दी गई है। हालांकि जो अधिवक्ता हैं वो लगातार अनाउंसमेंट करते फिर रहे हैं, जो दुकानें खुलती मिलती हैं, जब कोई बात होती है तो उनको रोक करके उनको समझाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि ये दुकानें बिल्कुल बंद कर दी जाए। हालांकि यहाँ से जो कचहरी के गेट हैं वो 3 द्वार हैं, उन तीनों द्वारों पर बिल्कुल तालाबंदी कर दी गई है और जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो वहाँ पर बाहर लेकर के बैठे हुए हैं, वहीं से अनाउंसमेंट कर रहे हैं और सभी को रोक करके बात कर रहे हैं। हालांकि जो इसमें मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद है अरुण गोविल और जो चंदन चौहान है वो लगातार जो उनकी मुद्दे की आवाज है वो उठा रहे हैं। हालांकि जो लगातार जो IMA की बात करें या किसी संगठन की बात करें, सभी संगठन इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं और जुड़ करके उस मामले को आगे लेकर चल रहे हैं। अभी यानी शाहरुख, माना जा सकता है कि इस बंद को पूरा जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन शाहरुख, अगर बात की जाए आम जनता की, तो आम जनता को किन परेशानियों को झेलना पड़ रहा है? क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सभी बाजार जो हैं वो बंद है, इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर सभी OPD जो है वो बंद कर दिए गए। ऐसे में जनता को क्या कुछ परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि लगातार जो जनता है वो सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि अगर हाई कोर्ट की बेंच यहाँ आ जाती है तो उससे काफी फायदा मेरठ की जनता को मिलने वाला है। साथ ही साथ जो 22 जिले हैं उन लोगों को भी काफी जो परेशानी जो भी थी उनको भी सामना करना पड़ा था, लेकिन अब इस चीज से जो कहीं ना कहीं तो काफी फायदा हो सकता है। लेकिन अब इस मामले को जो मुद्दा है वो लगातार उठ रहा है। हालांकि 11 बजे हुए हैं और 11 बजे से ही पूर्ण रूप से बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आगे अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इस आगे आंदोलन को लेकर जाया जाएगा, क्योंकि अभी टाइम काफी है और हो सकता है कि कुछ दुकानें खुली। शाहरुख, अगर बात की जाए, क्या आज पूरे दिन ये बंद रहेगा या कुछ घंटों बाद इसे ओपन कर दिया जाएगा, इस तरह की कोई जानकारी? अब बिल्कुल पूर्ण रूप से ये जो बंद है, तालाबंदी है, पूर्ण रूप से बंद रहेगी। कोर्ट, अदालतें, सब चीजें जो स्थगित है वो भी बंद कर दी गई हैं। जो दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल्स है, सब कुछ बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। शाहरुख, कब तक ये आंदोलन चलेगा, इसकी कोई जानकारी? वकीलों का क्या कुछ कहना है? जो जन समर्थन उन्हें मिल रहा है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस आंदोलन को लेकर? वकीलों का सीधा स्तर कहना है कि आज हम पूर्ण रूप से बंद रखेंगे, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो आगे हम दिल्ली जाकर दिल्ली कूच करने की बात करेंगे और संगठन जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको साथ लेकर हम दिल्ली कूच करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जौनपुर से है, जहां शाहगंज कस्बे में प्रशासन ने चाइनीज मांझे और होटलों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। आपको बता दें, उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान बाजार और होटलों की गहन जांच की गई। अभियान के दौरान किसी भी दुकान या होटल में चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं पाई गई और सभी व्यवस्थाएं सामान्य मिली। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो चाइनीज मांझे की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से परहेज करें, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। तो आपको बता दें, शाहगंज कस्बे में प्रशासन का सघन अभियान चला है चाइनीज मांझे और होटल
को लेकर ये छापेमारी की गई है। एसडीएम और सीओ के द्वारा ये छापेमारी की गई है। जांच के दौरान सब कुछ ऑल इज वेल मिला, कहीं भी किसी प्रकार की चाइनीज मांझे की बिक्री जो है वो नहीं मिली। अधिकारियों ने इसे लेकर लोगों से भी अपील की है कि वो चाइनीज मांझे खरीदने से बचे, इससे परहेज करें। तो वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ अभियान के दौरान अपील की जा रही है लोगों से? देखिए, जौनपुर में चाइनीज मंजे की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत भी हो चुकी है, कई लोग घायल भी हो चुके हैं। और जिसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश के बाद चाइनीज मंजे के खिलाफ जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी अजय सिंह चौहान कल सागंज कस्बे में देर रात निकले और छापेमारी की। तमाम पतंग की दुकानों पर छापेमारी की गई और पतंगबाजों से अपील किया गया, लोगों से अपील किया गया कि चाइनीज मंजे का बिक्री ना करे और उसका प्रयोग ना करे, क्योंकि चाइनीज मंजा कभी भी आपका जान ले सकता है। हालांकि पूरा जौनपुर जो है डरा समा है चाइनीज मंजे को लेकर, लेकिन जिला प्रशासन लगातार चाइनीज मंजे पर लगाम लगाने के लिए प्रयास कर रहा है। जी बिल्कुल विवेक, अगर बात की जाए क्या इस छापेमारी के दौरान कुछ चाइनीज मांझे मिले? और जाहिर सी बात है, घटना को लेकर जिस दिन से घटना बाइक सवार की मौत हुई है उसके बाद जौनपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ कुमार ने लगातार चाइनीज मंजे पर अभियान चला रहे हैं। तो भारी मात्रा में कई जगह चाइनीज मंजे को पुलिस ने कब्जे में लिया, बरामद किया है और कई दुकानों पर कार्रवाई की। लेकिन जौनपुर के जो कल सागंज में छापेमारी की गई थी, हालांकि सब कुछ ऑल इज वेल मिला, कहीं कोई चाइनीज मंजा पुलिस ने बरामद नहीं किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अलीगढ़ से है, जहां नशे में धुत ट्रक चालक ने सड़क किनारे खड़ी कार को रौंद डाला। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें, ट्रक चालक ने कई बार टक्कर मारकर कार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। कार चालक उस समय बाजार में अंडे खरीदने गया था। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और ट्रक समेत चालक को हिरासत में ले लिया है। तो आपको बता दें, अलीगढ़ में का ये पूरा मामला है, जहां नशे में धुत ट्रक चालक ने एक कार को रौंद दिया। हालांकि कार चालक जो है वो कार में मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। मैं सामने अंडे वाली दुकान तक गया हूँ सामान लेने और वहाँ से देखा है तो मैंने ऐसी गाड़ी में जो ट्रक वाला बार 3-4 बार टक्कर मारी है और काफ़ी लोग बच भी गए। इतना नशे में था वो कि पुलिस वालों के लिए गेट नहीं खोला था गाड़ी का। क्या बड़ा हादसा होता है यहाँ पर? हाँ, अरे सर इससे ज़्यादा क्या हादसा होता है अगर कोई वो मुझे पता ही नहीं कहाँ गाड़ी चला रहा है वो। गाड़ी का कितना नुकसान हुआ? इधर पूरी खत्म हो गई साइड से, तो ड्राइवर भी टेढ़ा हो गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर प्रयागराज के मऊ आइमा इलाके से है, जहां एक हिस्ट्री शीटर को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, घायल हिस्ट्री शीटर की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना कंचनपुर चौराहे के समीप की बताई जा रही है, जहां देर शाम प्रयागराज प्रतापगढ़ हाईवे से अपने घर जा रहे अफसर अहमद को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने अपना दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हिस्ट्री शीटर अफसर अहमद पर मऊ, आइमा, देलहुपुर, मानधानता समेत कई थानों में कई मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं। वो कई बार जेल भी जा चुका था। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में स्विफ्ट डिजायर चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की थी। आपको बता दें, संदिग्ध वाहन चालक द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया। घायल आरोपी की पहचान आकाश बाबू के रूप में हुई है, जो शातिर वाहन चोर है। उसके पास से एक तमंचा और कई गाड़ियों की चाबियां भी बरामद की गई है। आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। वाहन चोरी में शामिल नेटवर्क पर भी कार्रवाई की जाएगी। जनपद में अपराध के खिलाफ अभियान जो है वो लगातार जारी रहेगा। थाना चंदौसी और अन्य जनपद के अन्य थानों को एक अलर्ट मिला कि कोतवाली संभल क्षेत्र से एक व्यक्ति है स्विफ्ट डिजायर चोरी करके भाग रहा था। दोपहर के बाद में सभी थानों पर अलर्ट था। शाम को जब चेकिंग चल रही थी 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आटा में चंदौसी पुलिस के द्वारा नाका लगाया गया
वहाँ पे जब इस व्यक्ति को रोका गया इस गाड़ी को, उससे पहले नाके की भनक लग के व्यक्ति अपनी गाड़ी छोड़ के भागने लगा। पुलिस के द्वारा जब इसका वापस पीछा किया गया, पुलिस पे इसने फायर किया। आत्मरक्षार्थ फायर में इस व्यक्ति के पाँव में घुटने में गोली लगी है। बाद में पूछताछ में पता चला कि यह एक आकाश बाबू नाम का एक शातिर ऑटो लिफ्टर है, जो कि बदायूं, मुरादाबाद, संभल इन तीनों जनपदों से इसने अलग अलग समय पे पिछले 7-8 महीने से सक्रिय होके गाड़ी चोरी के कारनामे किए हैं। जनपद संभल से इसने बैजोई से 2 गाड़ियां चोरी की हैं, चंदोसी से पूर्व में 2 गाड़ी चोरी की, और आज ये 5वीं जब गाड़ी चोरी करके जा रहा था तब इस व्यक्ति के साथ पुलिस मुठभेड़ में इसको गोली लगी है। इसका यहाँ पे इलाज चल रहा है। और यह किन लोगों को ये गाड़ी वगैरह सप्लाई करता था, पूर्व की गाड़ियों के क्या हालात हुए उसमें पूछताछ करने में इसने बताया कि अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर प्रयागराज से है, जहां यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, बोर्ड सचिव द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं इस बार 2 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पहले चरण की परीक्षाएं 24 जनवरी से 1 फरवरी 2026 के बीच होंगी, जबकि दूसरे चरण की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 फरवरी से 9 फरवरी 2026 के बीच कराई जाएंगी। बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्धारित समय सारणी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें, प्रयागराज में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाओं के प्रैक्टिकल की तारीख जो है वो बता दी गई है। इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 चरणों में की जाएंगी, जिसमें पहला चरण जो है वो 24 जनवरी से शुरू होकर 1 फरवरी 2026 तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण जो है वो 2 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा। बोर्ड सचिव ने इसकी आधिकारिक तारीखें जो हैं वो जारी कर दी हैं। तो बोर्ड सचिव ने ये आधिकारिक तारीखें जारी कर दी हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।